हेलो एवरीवन। मैं आपके लिए एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का। इसमें मैं आपको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितनी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो देखें तो इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो मैटलिब का आपको थोड़ा बहुत नो हाउ होनी चाहिए कि मैटलिब पे कैसे काम किया जाता है, कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है वगैरह। सिग्नल सिस्टम या और कोई हम इसमें हर किस्म की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आपको इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड इसमें मैं प्रैक्टिकली भी कुछ लैब्स वगैरह कराऊंगा। उसमें आपको अगर मैटलैब नहीं भी आता तो आप इजीली सीख जाएंगे और इमेज प्रोसेसिंग का पूरा कोर्स आप आसानी से सीख सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपने फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट लेना है और लास्ट तक देखना है सही गौर से। इससे आपको ये होगा कि आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे और थ्योरेटिकल भी देखेंगे और आपको ये सारा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से ही आप सीख सकते हैं। इससे अगला पॉइंट है परफॉर्म प्रैक्टिकल ड्यूरिंग लैब वीडियो। इसमें मैंने दो पोर्शन बनाए हैं, एक तो थ्योरेटिकल है और दूसरा प्रैक्टिकली जो मैं आपको मैटलैब पे करके साथ साथ दिखाता जाऊंगा। थ्योरेटिकल तो आपको समझ आता जाएगा जो जो मैं आपको समझाता जाऊंगा, और जो प्रैक्टिकली जो मैं आपको वीडियो पे दिखाऊंगा प्रैक्टिकल कर रहा हूँ मैटलैब पे, तो आपको चाहिए कि आप भी साथ अपने मैटलैब पे यही प्रैक्टिकल परफॉर्म करते जाएं। इससे आपको मज़ीद समझ आएगी डिजिटल में प्रोसेसिंग होती क्या है, इसकी प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो मैटलैब है कि मैटलैब पे आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो मैटलैब आपको कुछ आना चाहिए, अगर नहीं भी आता तो कोई इतना इशू नहीं है। दूसरी प्री रिक्विजिट है कैलकुलेशन एंड प्रोबेबिलिटी, और तीसरी है सिग्नल एंड सिस्टम। ये अगर आपको इतना खास नॉलेज नहीं भी है तो कोई भी इशू नहीं है, आप फिर भी डिजिटल में प्रोसेसिंग सीख सकते हैं। इसके प्रॉस क्या हैं। सबसे पहले तो हम इंडस्ट्रियल यूज़ में देखा जाए तो हम इमेज से एज वगैरह डिटेक्ट करके उससे हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको हम इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि माइनर एरर कैन बी रेक्टिफाइड। एक छोटे से छोटा एरर भी हो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ये आगे आप मज़ीद जब मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा तो आपको ये मज़ीद क्लियर होता जाएगा। इससे अगला पॉइंट है इमेज साइज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ये तो आपने खुद प्रैक्टिकली या डॉ फोटोशॉप वगैरह पे या कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर पे आपने इमेज को इंक्रीज़ या उसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया होगा। बेसिकली उसकी बैक एंड पे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग ही हो रही होती है। इससे अगला पॉइंट है इमेज को हम कंप्रेस और डीकम्प्रेस भी कर सकते हैं। कंप्रेस और डीकम्प्रेस का ये फ़ायदा है कि इमेज को जब कंप्रेस करते हैं तो उसकी स्टोरेज कम हो जाती है, उसको हम इजीली ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इमेज को हम स्मूथ भी कर सकते हैं। इस अगला पॉइंट है अलाउ रोबोट टू हैव अ विजन। ये जब हम लेट्स सपोज कोई रोबोट है बहुत एडवांस किस्म का, उसकी जो आइज़ होती हैं कैमराज जो लगे होते हैं उनमें भी डिजिटल में प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म हो रहा होता है। जो भी वो चीज़ देखते हैं उसमें ऑब्जेक्ट वगैरह डिटेक्ट करते हैं, फिर उसकी बेस पे डिसीजन लेते हैं कि हम उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। इससे अगला पॉइंट है कि जब किसी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो रही होती है तो जो प्रोडक्शन लाइन में जितनी प्रोडक्ट्स जा रही होती हैं उसमें इमेज प्रोसेसिंग के ज़रिए हम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको हम साइड पे कर लेते हैं ताकि बगैर डिफेक्टिव प्रोडक्ट आगे निकल सके। इससे अगला पॉइंट है कि हम जितने मेडिकल इमेजेस वगैरह हैं जैसे स्कल का और पूरी बॉडी का, या उसमें कोई फ्रैक्चर वगैरह है बॉडी किसी बोन वगैरह में, तो वो हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के ज़रिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है जो इसका आपके लिए प्रॉज है वो ये कि आप इससे इस कोर्स को सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बना लें जिस तरह के फाइवर होगा अपवर्क वगैरह, तो उस पर आप एक हैंडसम अमाउंट भी अर्न कर सकते हैं। इस वीडियो का सबसे अहम पोर्शन कोर्स कंटेंट है। जो आगे हम वीडियोस में बनाऊंगा जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा उसका कोर्स कंटेंट क्या है वो इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का एक शॉर्ट सा इंट्रो दूंगा, मतलब डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है क्या इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको सिखाऊंगा, और इसकी कोई खास लैब नहीं है। जो दूसरा पॉइंट है वो है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग फंडामेंटल्स। इसमें मैं आपको इसकी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग
प्रोसेसिंग की आपको फंडामेंटल्स वगैरह बताऊंगा। तीसरा पॉइंट जो कि इसी दूसरे पॉइंट का लैब है, बेसिक इमेज मैनिपुलेशन इन मैटलैब, और जो फंडामेंटल है उसकी बेस पे हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे मैटलैब में। इससे अगला पॉइंट है पॉइंट प्रोसेसिंग एंड इमेज एनहांसमेंट, कि किसी इमेज को कैसे एनहांस किया जाता है, उसको कैसे मज़ीद बेहतर किया जाता है, वो हम इस वीडियो में जो आगे मैं बताऊंगा उसमें मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसके बारे में आपको सिखाऊंगा। और इसकी फिर आगे एक लैब भी करेंगे मैटलैब में। इससे प्रैक्टिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वो कैसे रहा होता है इमेज प्रोसेसिंग में, इमेज एनहांसमेंट वो कैसे रही होती है। इससे अगला पॉइंट है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। ये भी थ्योरेटिकल आपको पहले समझाऊंगा, फिर इसके बाद इसकी एक लैब होगी, और इसके बाद एक मज़ीद इसकी दूसरी लैब भी मैंने आपके लिए बनाई है। इसमें ये होगा कि कोई नॉइज़ी इमेज है, उसमें हम ये देखेंगे कि इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से हम इमेज को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। इससे अगला पॉइंट है नॉइस रिमूवल, कि हम किसी नॉइज़ी इमेज से, जिस तरह साल्ट एंड पेपर नॉइज़, गॉसियन नॉइज़ या इस तरह का कोई और नॉइज़ है, उनको हम कैसे रिमूव करके इमेज को बेहतर बना सकते हैं। इससे अगला पॉइंट है नॉइज़ रिमूवल यूजिंग मैटलैब, हम मैटलैब में कैसे नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं। इसके अगला पॉइंट है एज डिटेक्शन, कि हम किसी इमेज में एज को कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है और हम क्यों करते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे अगला पॉइंट है एज डिटेक्शन यूजिंग मैटलैब। मैटलैब में मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि एज को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, वो देखने में कैसा लगता है, ये इस वीडियो में देखेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है हाफ ट्रांसफॉर्म। हाफ ट्रांसफॉर्म में ये होता है कि हम कोई इमेज है उसमें हम लाइंस को डिटेक्ट करते हैं, कोई इमेज में उसमें कोई लाइंस बनी हुई हैं, वो खुद ये इमेज प्रोसेसिंग के जरिए वो लाइन डिटेक्ट हो जाती है कि इस इमेज में फ़लाँ जगह पे लाइन है। और इसकी हम आगे प्रैक्टिकल भी मैटलैब में देखेंगे कि ये लाइंस बनती कैसे हैं, इसका कोडिंग वगैरह क्या है और उसकी एल्गोरिदम वगैरह कैसे बनाते हैं, ये हम मैटलैब की आफ्टर ट्रांसफॉर्म यूजिंग मैटलैब की वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।